वही आकाश आनंद जी हैं जो कल तक कहते थे कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, कौन है भीम आर्मी। मैं किसी भी ऐसे छोटे मोटे लोगों के बारे में नहीं जानता। और आज आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलकर ट्विटर पर जो है पूरे भारत में 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो इसको सबसे बड़ा अगर श्रेय जाना चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद के जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलकर आकाश आनंद जी जो है वायरल हो रहे हैं, खुद के फेस को चमका रहे हैं। तो ये है चंद्रशेखर आजाद की हैसियत। वो जगदेव प्रसाद हमेशा कहा करते थे कि पहली पीढ़ी जो है मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। तो यार आप जेल जाने से क्यों डरते हो, समझ में नहीं आता। मुकदमे से क्यों डरते हो? अरे भाई, सड़कों पर कोई अगर व्यक्ति उतर रहा है तो जाहिर सी बात उसको परेशानी है, उसको दिक्कत है। और चंद्रशेखर आजाद जी किसके लिए उतरते हैं? अपने लिए उतरते हैं, समाज के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए, शोषितों वंचितों और दबे कुचले पीड़ितों के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है इस देश में तानाशाह की सरकार है, हुक्मरान जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में माहौल है, तो आप उतरेंगे तो सड़कों पर जो है आप पर मुकदमा होगा ही होगा, आपको गोली दागी ही जाएगी, आपको जेल में डाला ही जाएगा। तो क्या आपकी बेटी बहनों के साथ जो है दिन दहाड़े रेप और बलात्कार होता है, मर्डर हो जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, आपको बेवजह मोच रखने पर मार दिया जाता है, चाउमीन खाने पर मार दिया जाता है, कोई दलित जो है घोड़े पर बैठकर बारात निकालता है तब मार दिया जाता है, और ये सब होता है और आप चुप रहे इसलिए क्योंकि आप पर FIR हो जाएगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ में BSP बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार के लिए जो BSP के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी कल नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में गए थे और चुनावी जनसभा को संबोधन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस समाज के युवाओं पे FIR कराते हैं और FIR करा के भाग जाते हैं, उनको भगौड़ा कह देते हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे बसंत जी से। बसंत जी क्या कहिएगा? आकाश आनंद जी है चंद्रशेखर आजाद जी पर कटाक्ष करते हैं, आरोप लगाते हैं, कहते हैं कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी समाज के युवाओं पर FIR कराते हैं और FIR करा के भाग जाते हैं। देखिए, आज जो आकाश आनंद जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो एकदम गिरती हुई भाषा को बोले हुए हैं। अरे राजनीति में टिप्पणी होती है, व्यंग होता है, कटाक्ष होता है, लेकिन इतनी कटाक्ष नहीं होनी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद को साला तक कह दिए, भगौड़ा कह दिए। तो ये कतई जो है सही नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और देखिए, ये वही आकाश आनंद जी हैं जो कल तक कहते थे कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, कौन है भीम आर्मी। मैं किसी भी ऐसे छोटे मोटे लोगों के बारे में नहीं जानता। और आज आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलकर ट्विटर पर जो है पूरे भारत में 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो इसको सबसे बड़ा अगर श्रेय जाना चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद के जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलकर आकाश आनंद जी जो है वायरल हो रहे हैं, खुद के फेस को चमका रहे हैं। तो ये है चंद्रशेखर आजाद की हैसियत। रहा बात उनके टिप्पणी का, तो देखिए कि वो मुकदमे करवाते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद हमेशा कहा करते थे कि पहली पीढ़ी जो है मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करेगी। तो यार आप जेल जाने से क्यों डरते हो, समझ में नहीं आता। मुकदमे से क्यों डरते हो? अरे भाई, सड़कों पर कोई अगर व्यक्ति उतर रहा है तो जाहिर सी बात उसको परेशानी है, उसको दिक्कत है। और चंद्रशेखर आजाद जी किसके लिए उतरते हैं? अपने लिए उतरते हैं, समाज के लिए, नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए, शोषितों वंचितों और दबे कुचले पीड़ितों के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है इस देश में तानाशाह की सरकार है, हुक्मरान जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में माहौल है, तो आप उतरेंगे तो सड़कों पर जो है आप पर मुकदमा होगा ही होगा, आपको गोली दागी ही जाएगी, आपको जेल में डाला ही जाएगा। तो क्या आपकी बेटी बहनों के साथ जो है दिन दहाड़े रेप और बलात्कार होता है, मर्डर हो जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, आपको बेवजह मोच रखने पर मार दिया जाता है, चाउमीन खाने पर मार दिया जाता है, कोई दलित जो है घोड़े पर बैठकर बारात निकालता है तब मार दिया जाता है, और ये सब होता है और आप चुप रहे इसलिए क्योंकि आप पर FIR हो जाएगा। तो फिर जो है आप बाबू जगदेव प्रसाद की सच्चे विचारधारा वाला विचारक व्यक्ति और चिंतक आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद बोले कि मारे गए जेल में जाएंगे और राज करेंगे। तो हम लोग मराए भी और जेल में भी जा रहे हैं और राज भी हम लोग करेंगे, लेकिन कब? जिस दिन बाबा साहब और जगदेव बाबू के प्रसाद की विचारों पर हम लोग चलेंगे तब। आज आप मुकदमे से डर रहे हो और यही कारण है कि दबे कुचलों के साथ, शोषित वंचितों के साथ जो है जुल्म, शोषण और अत्याचार जो है, अभी NCRB का रिपोर्ट आया है,
प्रत्येक घंटे इस देश में जो है 86 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, जिसमें 80 महिलाएं जो है कौन है, शोषित वंशी है, वंशी समाज से आती हैं, SC ST और OBC से आती हैं। इन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और इनके खिलाफ में कोई उतरेगा और उस पर FIR हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आप ऐसा FIR जो है सैकड़ों हम पर कर दीजिए। FIR के डर से अगर कोई व्यक्ति जो है सड़क पर नहीं आता है तो मुझे लगता है कि उसे विचारों की कमी है। अब बाबू जगदेव प्रसाद जी एक और बात कहते थे कि अगर जो व्यक्ति जो है ना, जिस दिन जो है सड़क शून्य हो जाएगी उस दिन जो है संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए संसद आवारा ना हो उसके लिए सड़कों पर जो है संघर्ष करते रहना जरूरी है। अरे कांसीराम जी नेता कहाँ के थे? संसद के नेता थे? नहीं, सड़क के नेता थे। जगदेव बाबू जो है संसद के नेता थे, सड़क के नेता थे। रामविलास पासवान जी जो है सड़क के नेता थे और इन लोगों ने क्रांति रचा। लालू प्रसाद जी सड़क के नेता थे, क्रांति रच दिया, देश में क्रांति लाकर रख दिया। और आज आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि युवाओं को मुकदमे करवाता है और वो जो है भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोच की कमी है और यही उनकी नीची मानसिकता है जिसकी वजह से उनके पार्टी का जनाधार जो है, सोचिए कि जो कल पार्टी जो है देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और विधानसभा का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 403 विधानसभा की सीटें है, उसमें एक सीट पर सिमट जाती है, तो ये पतन ना है तो क्या है बताइए। और ये पतन का सबसे बड़ा कारण है कि कहीं भी शोषितों और वंचितों के साथ जो है जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी के चाहे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हों, बहन कुमारी मायावती हों, अब तो ट्वीट भी नहीं आता है, ग्राउंड पर जाने की तो बात दूर है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इकलौता ऐसा नेता है जो कि नेताओं के ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पर जाते हैं और तब तक वहां पर डटे रहते हैं जब तक न्याय नहीं मिलता है। क्या हुआ रामपुर की घटना आपने नहीं देखा? क्या हुआ कैमूर की हत्या की घटना? अरे रामपुर में बाबा साहब के साइन बोर्ड लगा दिया, दलित बच्चा, उसको सीने में कौन गोली दागा? उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी पुलिस। हाटा में क्या हुआ? यादव जो है डंडा से मार दिया दलित बच्ची को, किस लिए? क्योंकि वो साग फूटने गई थी। और ये सब हो रहा है आपके साथ और आप बोल नहीं रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके सामने तांडव हो रहा है और आप चुप हो तो सबसे बड़ा जिम्मेदार आप हो। हमें गर्व है कि चंद्रशेखर आजाद जी इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और ऐसे लोगों पर आप जो है टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये विचार और आपका वक्तव्य बताता है कि आप दिवालियेपन की तरफ चल पड़े हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोकसभा में भी क्या स्थिति है बीएसपी की और विधानसभा में खैर तो पतन हो गया है। और हम कह रहे हैं कि आज जो आजाद समाज पार्टी के साथ है, भीम आर्मी के साथ है, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो कल तक जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन अब पूरा वोट जो है चंद्रशेखर आजाद जी के पास इसलिए है क्योंकि जो है भाजपा अब काम नहीं कर रही है और इसलिए विकल्प बन गए हैं भाजपा का चंद्रशेखर आजाद जी, और उनका कद बड़ा हो गया है कि उनको नाम लेकर आकाश आनंद जी वायरल हो रहे हैं। देखिए आकाश आनंद ये भी कह रहे हैं कहा कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं समाज के युवाओं पर FIR करा के उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर आपके बेटी बहनों के साथ बलात्कार होता है और आप सड़क पर नहीं उतरते हैं इसलिए कि आप पर FIR हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि नीची मानसिकता है। हम तो कहेंगे कि हमारी बेटी बहनों के साथ जिस तरीके से रेप बलात्कार होगा, ऐसा ही सेम कुकृत्य जो उसी बेटी बहनों के साथ करिए, तब उसको पता चलेगा। और आप इसलिए नहीं करिएगा कि अरे वो जाएंगे तो हमको गोली मार दिया जाएगा, हम पर FIR हो जाएगा, मुकदमे हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक सच्चा विचारक नहीं हो सकता है। चलिए साहब देखिए, ये थे नरेंद्र बसंत जी। हमने इनसे बात किया कि जो BSP के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी नगीना जाते हैं चुनावी जनसभा में, और जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी पे बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कहा कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं समाज के युवाओं पर FIR करा कर उनका भविष्य खराब करते हैं। लेकिन आप क्या सोचते, जरूर अपना राय दीजिएगा।